हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। होप्स आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हम लोग विजिट करने वाले हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 24 आवर्स। तो जी हाँ, ये होने वाला है 24 आवर्स वीडियो चैलेंज। तो देखेंगे कि हम कितनी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से कितने स्पॉट हम विजिट कर सकते हैं इन 24 आवर्स के लिए। अगर हो सकता है पॉसिबल तो हम 7 वंडर्स पूरे के पूरे विजिट करेंगे इन 24 आवर्स। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने और वीडियो को अभी से लाइक कर देते। जल्दी से चलते हैं अपने स्पॉट पे और वीडियो को आखिरी तक देखें। सो फाइनली वी आर एट द स्पॉट। हम आ चुके हैं इको पार्क में, जहाँ पे कलेक्शन है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हम एक बार में ही पूरी चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली मिनी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जल्दी जल्दी से हम सारे स्पॉट को विजिट करते हैं और उनकी जो हिस्ट्री है उनको थोड़ा सा जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साथ में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हियर वी आर एट द फर्स्ट वंडर, जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि लोकेटेड है इजिप्ट में। तो इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये है स्फिंक्स, जिसका हेड है ह्यूमन को और जो बॉडी है वो है लायन। The Great Pyramid of Giza is the largest Egyptian pyramid and it served as the tomb of Pharaoh Khufu and also known as Akhet और Khufu. वो सब पिरामिड्स हैं जो कि एक्चुअल नहीं है, लेकिन उन्हीं को रिप्रेजेंट करके दिखा करके बनाया गया है। So here we are at Petra, Jordan, one of the wonders of the world and also known as the Rose City. ये हम पेट्रा जॉर्डन के अंदर है। पेट्रा जॉर्डन को लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसे बनाया गया था 312 बीसी में और इसे फिर से रीडिस्कवर किया गया था मॉडर्न टाइम्स में बाय अ स्विस एक्सप्लोरर इन 1812, इसलिए इसे कहा जाता है लॉस्ट सिटी भी। तो स्विस एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इसे अनकवर किया था पेट्रा को बीनीथ एंशिएंट लेयर्स ऑफ सैंड। काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, हर एक बारीकी को देख के बनाया गया है। ये फिनिक्स का बॉडी है और लोअर बॉडी किसी और एनिमल का है और हेड खाली ह्यूमन का है ना। तो ये सब जो है एक मिस्ट्री क्रिएचर्स है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो रिप्रेजेंट द थिंकिंग उस टाइम पे पुराने ज़माने में जो रिलीजन हुए थे दे वर मोस्टली बेस्ड ऑन एनिमिज्म। जैसे अभी रिसेंटली क्रिश्चियनिटी है या फिर जितने भी एब्राहमिक रिलीजन्स मोनोथिस्टिक रिलीजन्स हैं, उनसे पहले एनिमलिस्टिक रिलीजन्स होते थे जो पेड़ या नेचर या फिर एनिमल्स में बिलीव करते थे। तो दे मोस्ट सर्टनली रिप्रेजेंट द ह्यूमन, the extraterrestrials, metaphysical entities, and the human entities. ये है पेट्रा जॉर्डन। सो हियर वी आर एट द क्राइस्ट द रिडीमर, जिनका पीस एक सिंबल है। तो ये भी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं और इनकी जो हिस्ट्री है वो भी जानते हैं। ये ब्राज़ील में लोकेट है, रियो दी जेनेरियो के पास ना। रियो डी जेनेरो सिटी में ये लोकेटेड है। और चलते हैं और ये रेप्लिका को एक्सप्लोर करते हैं। The main thing about this statue is you can see that Jesus Christ is, the statue is about Jesus Christ and he is standing with his opens wide arm, arms wide open, which represents and which symbolizes harmony, peace, and love for all the humanity. So yes, that's it about the statue. Some trivia about the statue is some movies have also been camoed. Uh, हिंदी में बोल सकते हैं आप। क्या नाम है मूवी का नाम? ट्वाइलाइट सागा और फास्ट एंड फ्यूरियस भी कैमो हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। ये तो कोलकाता में है। तो जल्दी से इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसकी ब्यूटी को चेक करते हैं तो और शाहरुख खान के पोज करके निकलते हैं। तो फाइनली वी आर हेयर एट द रेप्लिका ऑफ माउई और चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये एक मोनोलिथ ह्यूमन क्रिएचर्स है, रापानुई के पीपल के द्वारा बनाया गया। अब इन लोग का हाथ कहाँ पे है? हाथ दिखाओ, इन लोग का कहाँ पे है?
कंधे पे है ना, सॉरी कमर पे है ना, ऐसे कि ऐसे। ये मुझे अपनी गोदी में ले पाएगा? आफ्टर द रापा नुई ऑफ मुइया अब हम जा रहे हैं ताजमहल, अपनी प्यारी ताजमहल के पास। और ये हम आ चुके हैं ताजमहल के रेप्लिका के पास, जो कि ये भी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और चलते हैं इसे भी अंदर जाके एक्सप्लोर करें। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ताजमहल में, जो कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। देख सकते हैं ये एक रेप्लिका है उसी का। और ऑलमोस्ट 20,000 वर्कर्स के थ्रू इसे बिल्ड किया गया था और ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लगे थे इसे बनाने में। और ऐसा बोला जाता है कि जितने वर्कर्स, ऑलमोस्ट कुछ वर्कर्स जिन्होंने बनाया था इसे, उनके हाथ कटवा दिए गए थे। तो ये काफ़ी एक हैरानी की बात है, ताकि वो दोबारा एक और ऐसा कुछ रेप्लिका ना बना पाए। तो हम लोगों ने बना लिया रेप्लिका। ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया था क्योंकि वो डेथ कर गई थी 17 जून को while गिविंग अ बर्थ टू their 14th चाइल्ड गौहरा बेगम। और ये है मुमताज़ का मकबरा ताजमहल के सेंटर के नीचे। तो इतनी शिद्दत से वो प्यार करता था। आज की जनरेशन को सीखना चाहिए इससे, हाथ कटना नहीं, प्यार करना। अब चलते हैं जल्दी से अपने दूसरे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो कि कोलिजियम दिखाया जाए उधर, जो हमारे ताजमहल से एकदम नज़दीक है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेप्लिका ऑफ कोलिजियम के पास, जो कि इटली में लोकेटेड है। ये ग्लैडिएटर के जो फाइट्स, एनिमल फाइट्स और एकदम वायलेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एकदम वायलेंस क्या होता है, वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि ये रेप्लिका कैसा बिल्ड किया गया है। कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? Yes, it is a symbol. I mean, बहुत सिंबल हो गया। Well, 7 wonders of the world. Wonders of the world का मतलब ही इसलिए that they symbolize something. जैसे यहाँ पे symbol of love है with a mixture of violence towards workers, वैसे ही यहाँ पे symbol of violence है, but it's not a symbol of violence directly. It's mostly a symbol of entertainment. कैसे इंसान एंटरटेनमेंट फील करने के लिए किसी को भी कुछ भी फील करा सकता है। इट वाज लाइक रेड रूम के बारे में पता है? रेड रूम, ठीक है, जिसको पता है, मतलब यही उसका भी मतलब कॉन्सेप्ट अपने है। एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे को वायलेंस के थ्रू हाँ, अपने आप को एंटरटेन करना। हाँ, यस, हाँ। जर्मन में एक वर्ड है शार्डनफ्रॉइड है। इसका बेसिक मीनिंग ही यही है कि दूसरों के तकलीफ से प्लेजर प्राप्त करना, वही है। इट्स द सिंबल ऑफ दैट, शार्डनफ्रॉइड है। क्या है जर्मन में, क्या वर्ड है? शार्डनफ्रॉइड है। शार्डनफ्रॉइड है। दूसरों की तकलीफ से एंटरटेनमेंट। जैसे आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि दूसरों की तकलीफ देख करके खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। बहुत से लोग हैं ऐसे। तो वैसे ही पहले ज़माने में ऐसा था कि दूसरों के झगड़ों को देख करके लोग खुश होते थे, एंटरटेनमेंट फील करते थे, एंटरटेन होते थे। जैसे सास बहू और साजिश। चलिए अंदर। ऐसा कुछ ग्लेडिएटर्स होते थे जो कि फाइट करते थे और लोग एंटरटेन होते थे, और वो अपनी लाइफ को रिस्क ही करते थे, क्योंकि उनके लिए तो ये तो डेथ या लाइफ का मैच होता था। चलते हैं अंदर। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये कोलिजियम के एक पार्ट पे क्रैक क्यों है? जैसा वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के साथ होता है, सब चीज़ें पीसीज में बनी है, पुरानी है, 3000 साल, 4000 साल। तो विद टाइम इरोजन करोजन होना नॉर्मल है। आते हैं इसके अंदर, चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया था कि एनिमल फाइट, यहाँ पे दिखाओ, कि एनिमल फाइट या फिर जो फाइट होती थी ये ऐसे इस तरीके से टेक थी। जो वॉरियर, उसको दिखा। जो वॉरियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जिसको कोई भी ह्यूमंस जिसको फेस नहीं कर पाते थे, अब उनके लिए और टफ कैसे बनाए, और एंटरटेनिंग कैसे बनाए। लेट्स इंट्रोड्यूस बिग कैट्स, लायंस, टाइगर्स, स्नेक्स, जिसको डालना डाल दो। तो बस एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। और यहाँ पर जैसे कि ऑडियंस, जैसे वहाँ पे दिखाया ग्लैडिएटर में वो लाइन है ना, यू वांट एंटरटेनमेंट,
वहाँ पे जैसे कि दिखाया गया वहाँ पे ऑडियंस है और ये एक टाइप का अरीना है। चलते हैं दूसरे वंडर्स की तरफ। काफ़ी अच्छा रेप्लिका बिल्ड किया गया है। सो हियर वी आर एट द रेप्लिका ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि ये एक हमारा 6th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। ऐसा भी बोला जाता है कि सैटेलाइट से द ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है ना, वो ऐसा बोला जाता है। मैं अपने मिथ, ऐसा मिथ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो वॉल्स है वो सैटेलाइट से पूरा दिखता है। करेक्ट, ये मिथ है। स्पेस से, सॉरी, स्पेस से। चू चू चा चा। peculiar thing about this wall of China कि ये कंटिन्यूस वॉल नहीं है, ये मतलब सेक्शन सेक्शंस में बना है। और इस वॉल को बनाने के लिए मतलब कितना टाइम लगा बताओ? 40 साल। 700 साल के ड्यूरेशन में ये वॉल्स बने, अराउंड 7th सेंचुरीज। 7th सेंचुरी में पहला इसका फाउंडेशन रखा गया था। और जो मोस्ट फेमस ऑफ सेक्शंस है इस वॉल के, दे वर बिल्ड ड्यूरिंग 14 to 17th सेंचुरी। काफी वास्ट इसका हिस्ट्री है, काफी काफी ज्यादा वास्ट। दादा पर दादाओं के दादा। दिस वॉज बिल्ट इन द डिफेंस ऑफ कि मंगोल्स इन्वेड ना कर दे, तो इसीलिए ये वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये तो अटैक ऑन टाइटन जैसा है, जो वॉल्स बिल्ड कर दिया है फिर कोई वहां से आए ना आया, ऐसा कुछ सीन। ये ह्यूमन नेचर का एक टेंडेंसी भी बोल सकते हैं कि एक पैरानोया को ये करने के लिए कि हमें कोई मार देगा, ये कर देगा, उसके लिए हम 700 साल 21,000 किलोमीटर्स लॉन्ग एक वॉल बना सकते हैं। आई मीन ताकि लाइफ सेफ रहे, ह्यूमैनिटी लाइफ सेफ रहे। इट्स ऑल्सो कि लाइफ सेफ रहे या ना रहे, मोर की किंग्स अपने सब्जेक्ट्स को ये दे Protect कर दे, सकें। ये प्रोपेगेंडा जैसा बेचते थे, एजेंडा की वी हैव बिल्ट अ वॉल इतना, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, दिखावा टाइप का। दिखावा टाइप का सॉर्ट ऑफ। चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी हद तक रेप्लिका इस वजह से लग रहा है क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये गार्डन्स टाइप का लग रहा है, जो कि ऐसा लगता भी है कि वॉल्स जो है ऐसा माउंटेन के एजेस पे है। करेक्ट, माउंटेन के एजेस पे जो कि पूरा ऐसे घास ग्राउंड्स पूरा दिख रहे हों, तो काफ़ी हद तक सिमिलर वाइब है। और जो जो हट्स होते हैं ऊपर, उसी टाइप का रेप्लिका भी दे रहा है। करेक्ट, चाइनीज आर्किटेक्चर वहाँ पे दिखाइए। लेट्स गो, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6th वंडर था। करेक्ट, 6th वंडर। 7th इजिप्ट हम गए, फिर हम जॉर्डन गए, इजिप्ट गए, जॉर्डन गए, ब्राज़ील गए, फिर हम पेरू गए, नहीं कहाँ गए थे फिर, नो या रापानुई, रापानुई, रापा नुई, हाँ, रापानुई गए, और फिर उसके बाद इंडिया गए, ताजमहल आगरा, और अभी हम लोग चाइना में हैं। हो गया क्या? अभी तो 6th है, अभी हम लोग को जाना है पेरिस। हाँ, पैरी। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पैरानोइया कि मतलब इनसिक्योरिटी की हमें कोई खतरा है, हार्म है। इट्स अ वेरी पेक्यूलियर हैबिट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन काइंड। एक बार आइंस्टाइन बोला था दैट two things are probably infinite: universe, human mind, the peculiarities of human mind, and I am not confirmed about the other. मतलब उसको ये पता था कि यूनिवर्स शायद से इन्फिनाइट ना हो, लेकिन But- ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत इनफिनाइट है, हाँ, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कितना भी, मतलब आप होप देखिए या फिर कुछ एक पॉजिटिव फीलिंग सोचिए, वो आप इन्फिनिटी में जा सकते हैं, या आप कोई इनसिक्योरिटी देखिए, वो आप इन्फिनिटी में जा सकते हैं। मतलब Limitation नहीं है, हाँ, कोई भी लिमिटेशन thinking नहीं है। हाँ, सोचिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप मतलब जैसे कोई एक डायनेस्टी इतना इनसिक्योर कैसे हो गया कि उसने दिन Wars. रात 700 साल, समझो 700 साल बिता दिया जस्ट टू क्रिएट एक इतना बड़ा दीवार, वॉल्स। सिर्फ किस लिए भाई? इन द पैरानोया कि हमें कोई अटैक ना कर दे, दैट हमें कोई हार्म ना कर दे। So finally we have covered all 7 wonders of the world। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास कि हम लोगों ने 6 ही कंप्लीट किए हैं,
एफिल टावर को भी हम लोग काउंट कर रहे थे कि वो भी एक 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो नहीं, हम लोगों ने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और सबसे अच्छी बात है विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने ये कंप्लीट किया है। होप्स आप लोगों को ये पसंद आया होगा, जो कि ये लोकेटेड है इको पार्क में। अगर आप लोग ने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप इको पार्क गेट नंबर 4 से एंट्री कर सकते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग देसी हैं, इंडियन फैमिली है, तो हम लोग को जुगाड़ पसंद है, तो आप यहाँ पे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का मज़ा ले सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसकी हिस्ट्री तो आप गूगल से भी जान सकते हैं। ऑब्वियसली सामने देखी कि जो सामने से जो देखा हुआ चीज़ होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, जो कि इको पार्क लोकेटेड है सॉल्ट लेक न्यू टाउन के पास। एंट्री फीस है 30 रुपीज़ और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का भी जो एंट्री फीस है अभी 30 रुपीज़, जो कि टोटल कॉस्ट आपका 60 रुपीज़ हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप वन टाइम वर्थ द विजिट है, आप आके विजिट कर सकते हैं। और काफ़ी वास्ट ये इको पार्क है। आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ करके भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का वाइब, यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कामली है, तो आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को। चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गया, तो कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो फटाफट। हैंडल बाहर आ गया गाड़ी का। ऐसे डबल साइकिल भी अवेलेबल है, तो अगर आप कपल हैं तो आप विजिट कर सकते हैं डबल पैर साइकिल के लिए, या फिर आप सिंगल हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। धीरे धीरे लेडीज लेडीज। अबे नहीं टूटेगा, टांग तो नीचे। ऐसे आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं। ये है डायरिंग। यहाँ पे हम लोगों का सैंडविच आ चुका है, तो अब जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और निकलते हैं यहाँ से। तो वो करते हैं यहीं पे एंड। होप्स आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने और लाइक करके इस वीडियो को अपना प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शब है।